आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शादी के लिए मना इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारे मन में अभी मेरे लिए फीलिंग्स है। तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब कुछ दिन पहले। नहीं वीरेन जी, मेरा यकीन मानिए, आपको लेकर जो मैंने नादानी की वो कब की खत्म हो चुकी है। यदि ऐसी बात है तो फिर शादी के लिए मना करने का रीजन क्या है? वीरेन जी, मुझे इसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता विधि, मुझे सच्चाई जाननी है कि वजह अगर मैं नहीं हूं तो फिर वजह क्या है? वीरेन जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे समझ तो तुम नहीं रहे हो विधि, मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है। तुम शादी के लिए मना क्यों करे? इतना अच्छा रिश्ता है जिसे तुम ठुकरा रही हो, अगर वजह मैं नहीं तो फिर वजह है ही क्या? कहीं ऐसा तो नहीं विधि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है इसलिए तुम्हें शादी से मना कर रही हो? प्लीज वीरेन जी, मैंने आपसे कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा तो फिर सच्चाई है क्या? तुम क्यों मना कर रही हो शादी करने के लिए? बताओ विधि, तुम शादी क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। विधि, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वीरेन जी, आइए वीरेन जी। विधि, दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। किस बारे में? अभी यहाँ जीविका आई थी थोड़ी देर पहले। हाँ, वो मेरी शादी के बारे में बात कर रही थी, पर मैंने साफ साफ मना कर दिया। हाँ विधि, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? बस नहीं करना चाहती। शादी नहीं करना कोई गुनाह थोड़ी ना है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े। देखो विधि, ऐसी बात नहीं है, जिंदगी में कभी ना कभी तो शादी करनी ही पड़ती है ना। और देखो, जिस लड़के ने तुम्हें पसंद किया वैसा लड़का तो आजकल ढूंढने पे भी नहीं मिलता। वीरेन जी, जब मुझे शादी करनी ही नहीं है तो लड़का चाहे जैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है? चलो ठीक है, मान लेते कि तुम्हें शादी करनी ही नहीं, लेकिन शादी ना करने का कोई रीजन तो होगा। I mean, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और को पसंद करती हो, किसी को चाहती हो इसलिए शादी नहीं करना चाहती? ये कैसा सवाल है? देखो विधि, मैं जानता हूं कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सवाल है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बात मैं तुमसे कैसे कहूं। लेकिन प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शादी के लिए मना इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारे मन में अभी मेरे लिए फीलिंग्स है। तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब कुछ दिन पहले। नहीं वीरेन जी, मेरा यकीन मानिए, आपको लेकर जो मैंने नादानी की वो कब की खत्म हो चुकी है। यदि ऐसी बात है तो फिर शादी के लिए मना करने का रीजन क्या है? वीरेन जी, मुझे इसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता विधि, मुझे सच्चाई जाननी है कि वजह अगर मैं नहीं हूं तो फिर वजह क्या है? वीरेन जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे समझ तो तुम नहीं रहे हो विधि, मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है। तुम शादी के लिए मना क्यों करे? इतना अच्छा रिश्ता है जिसे तुम ठुकरा रही हो, अगर वजह मैं नहीं तो फिर वजह है ही क्या? कहीं ऐसा तो नहीं विधि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है इसलिए तुम्हें शादी से मना कर रही हो? प्लीज वीरेन जी, मैंने आपसे कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा तो फिर सच्चाई है क्या? तुम क्यों मना कर रही हो शादी करने के लिए? बताओ विधि, तुम शादी क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा।
जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है। नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। मेरी शादी हो चुकी। सॉरी वीरेन जी, मैंने आप लोगों से इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई, झूठ बोला कि मेरी शादी नहीं हुई। विधि, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने झूठ बोला है क्यों। जहां तक मुझे याद है, इंटरव्यू में तुमने खुद कहा था कि मैंने मंगलसूत्र और सिंदूर इससे नहीं लगाया क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है। अरे हम तो खुद चाहते थे, जीविका और मैं दोनों चाहते थे कि हमारी जो सरोगेट होगी वो शादीशुदा औरत होगी। तो फिर प्रॉब्लम में क्या थे? ऐसा तो था नहीं विधि कि तुम बता देते कि तुम शादीशुदा हो और हम इसे रिजेक्ट कर देते। मैं आपको कैसे समझाऊं वीरेन जी, वो सिर्फ एक मजाक था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक। बचपन से ही शराबी बाप पे अत्याचार सहती रही। सोचा मांग में सिंदूर भरेगा तो शायद मेरी जिंदगी में भी रंग भर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा पति तो मेरे पिता से भी बड़ा हैवान निकला। शराब के साथ साथ उसे जुए की भी आदत थी। मेरे घर की हालत तो आप जानते ही, कमाने वाला कोई नहीं तो वो 2 दिन निकल जाते थे चूल्हा जलाए हो। और मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं कि कोई ढंग की नौकरी कर पाती। उसी बीच आप लोगों के बारे में पता चला और मैंने सोच लिया कि मैं अपने परिवार की गरीबी मिटाने के लिए कुछ भी करूंगी और आपके बच्चे की सरोगेट बन गई। वीरेन जी, अगर मैं आपको अपनी शादी के कड़वे सच के बारे में बता देती तो शायद आप कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। और ये बात अगर मेरे पति को पता चले तो वो मुझे कभी भी ये करने नहीं देते और शायद मैं और मेरा परिवार उन्हीं तकलीफों में गुजरते रहते। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरे और मेरे परिवार के लिए आप लोगों ने जो भी किया उसे कभी भूल नहीं सकती। बल्कि आप लोगों से मिलकर लगा कि जैसे पहली बार मेरी जिंदगी में भी खुशी आई। लेकिन पता नहीं अचानक से मेरे पति का फोन आ गया। वो अगर यहाँ आ गया और उसे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो पागल है वीरेन जी, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकता है वो। मैं जानती हूँ आप लोगों से सच छुपाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कैसे भी हो आप मुझे आपके और जीविका जी के बच्चे को उस जानवर से बचाना ही होगा। लेकिन मुझे उसके लिए आपकी मदद चाहिए। मुझे मदद चाहिए। मुझे विधि, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा। जब तक तुम हमारे साथ हो तुम बिल्कुल महफूज हो। तुम्हें या हमारे बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। विधि,
प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं वीरेन जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी मैंने किया उसके लिए आपका शक लाजमी था। जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला तो आप जैसे अच्छे इंसान की अच्छाई देखी तो उससे प्यार समझ बैठी। पर मैं अब एक बात जान चुकी हूं, आप मेरी जिंदगी में वो इंसान हैं जो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, लेकिन कभी मेरी जिंदगी में नहीं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ वीरेन जी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी तुम्हारी सलामती आज से मेरी जिम्मेदारी है। वीरेन जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने अपने बारे में जो सच आपको बताया, प्लीज वो जीविका जी को मत बताइएगा। सॉरी विधि, मैंने आज तक जीविका से कोई बात नहीं छुपाई और मैं ये बात भी छुपा नहीं पाऊंगा। वीरेन जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये सच मैं खुद जीविका जी को बताऊं, और जो झूठ मैंने बोला है उसके लिए माफी मांगो। ठीक है, लेकिन प्लीज जल्दी बता देना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।